नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में सीटेट जुलाई 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, आनुवांशिकता, तत्परता, गतिशीलता। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? प्रशिक्षण, वातावरण, राष्ट्रीयता, आनुवांशिकता। अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? स्कूल का बस्ता, पुरस्कार, अनुकरण, अभिप्रेरणा। स्कूल के बस्ते से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बच्चों के सामाजिक विकास में डांट डांट का विशेष महत्व है। बाल साहित्य, संचार माध्यम, खेल, दिनचर्या। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, एक सुवक्ता होना, कक्षा में समयानुवर्ती होना। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है चर्चा करना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, प्रश्न पूछना, कहानी कहना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना उचित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक समावेशी कक्षा में
डाट डाट पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, समरूपी निर्देशों। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है? निम्न उत्तेजना उच्च भय, उच्च उत्तेजना उच्च भय, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अधिगम की सर्वोच्च अवस्था है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता अटल है, योग्यता सुधार्य है, असफलता नियंत्रित है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिगम के लिए योग्यता सुधार्य है धारणा उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं। अन्वेषण और संवाद विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? विद्यालय, परिवार, सरकार, मीडिया। प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है परिवार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डाट डाट है। एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, कूदना, दौड़ना, चढ़ना। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। दमन, उत्तेजित, शांत, सक्रिय। बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डाट डाट से है। प्रतिक्रिया, परिवर्तन, प्रयास, परिणाम। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर, देखकर, सुनकर, समझकर। समझकर सीखना स्थायी होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। खिलौनों की आयु कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, उपरोक्त सभी को।
खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डाट डाट का हिस्सा है। शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वग्रह प्रदर्शित करता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वग्रह प्रदर्शित करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डाट डाट भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन विषय का, अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। अध्ययन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में, विकास की दर में, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, साहसिक कार्य की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। मन का मानचित्रण मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।